स्वागत है हकीम साहब। धन्यवाद। हकीम साहब, अगर हम बात करें पाइल्स की प्रॉब्लम को लेके, पाइल्स की एक ऐसी परेशानी है कि व्यक्ति इसके बारे में जब जिक्र भी करता है तो वो उसको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा हूँ, और ये बीमारी इस तरह की है कि व्यक्ति को बहुत संकोच होता है कहीं भी आने जाने में, और पता नहीं चल पाता कि एकदम से ये बीमारी कैसे हो गई। बहुत सारी दवाइयाँ खाता है, उसके बावजूद भी उसकी तकलीफ वैसे की वैसे ही रहती है। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, पाइल्स एक तो होती कितने प्रकार की है और ये होती क्यों है, लक्षण क्या है इसके? हाँ, देखिए, पाइल्स ही समझते हैं जो भी पेट का ऐसा रोग जी, जो जिसमें तकलीफ हो लैट्रिन करने में, या ब्लड आता हो, या कब्ज रहता हो, मुश्किल से लैट्रिन आती हो, उसको लोग पाइल्स ही समझते हैं। और ये रोग 3-4 तरह के हैं। देखिए, पाइल्स एक है, पाइल्स जिसको कहते हैं बादी, उसमें खून नहीं आता। और एक होती है खूनी, जिसमें खून बहुत आता है। एक होता है फिशर। ये 3 रोग तो ऐसे हैं जिसमें आदमी बहुत तकलीफ में आता है। और इनमें दरअसल सबसे बड़ा दखल जो है वो हमारे हाजमे का है। हाजमा हम कुछ भी खा लेते हैं, और फिर दवा जब का जिक्र आता है तो दवा भी हम कुछ भी खा लेते हैं पेट साफ़ करने के लिए। जब हम पेट साफ़ करने के लिए कुछ भी खा लेते हैं, अक्सर लोग आते हैं अखबार में, चैनल पर, और वो आके कहते हैं कि त्रिफला खा लो। ये त्रिफला दुश्मन है पेट के लिए। त्रिफला ऐसे नहीं खाना चाहिए जैसे लोग खा लेते हैं। कोई भी बाबा आए और बोले त्रिफला खा लो, लोग सीधे साधे होते त्रिफला चूरन खाने लगते हैं। ये आंतों को उधेड़ देता है, और शुरू में तो ऐसा लगता है बहुत फ़ायदा हो गया जी। लेकिन बाद में आंतों की एक लेमिनेशन होती है, आंतों पे एक चिकनाई होती है, ये उसको निकाल देता है। त्रिफला को बग़ैर तेल में भूने नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। त्रिफला को ये या तो बादाम के तेल में या अरंडी के तेल में, यानी कैस्ट्रॉल ऑयल के तेल में पहले भून लें, फिर इस्तेमाल करें, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। तो दर्शकों देखिए, अगर आप लोगों को पाइल्स जैसी प्रॉब्लम है, लिवर, किडनी या फिर हार्ट रिलेटेड, थायराइड या फिर डायबिटीज़, कोई भी परेशानी अगर आपको हो चुकी है तो उसका आप लोग नुस्खा जान सकते हैं और हर एक रोग को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन फ़ोन उठाना होगा, नंबर्स पे कॉल करना होगा जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ अब कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ आरती अग्रवाल हैं दिल्ली से। स्वागत है आरती जी आपका। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार हकीम जी से भी नमस्कार जी। हेलो, आदाब। हाँ आदाब जी। ऐसा है हकीम जी, मैं मोरिंगा गोंद खा रहा हूँ, 1 महीना हो गया। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ। मुझे पस पड़ रहा था, म्यूकस जिसे कहते हैं पोटी में। ठीक है जी। अच्छा, वो अभी तक ठीक ठाक कर फिर पड़ गया। अच्छा। तो आपकी हेल्पलाइन से भी बात हुई तो उन्होंने एक गोली मेरे को उसकी दे दी थी, क्या नाम, पी केयर। एक कैप्सूल आप वो भी खा लो जी। 15 दिन वो भी हो गए मेरे को खाते हुए। अभी क्या हाल है? कल पड़ गया जी रात को, वैसे परसों 2-3 दिन तो ऐसा लग रहा है, मैं समझा ठीक हो गया 90%। ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए, ऐसा लगता है कि ठीक हो गया, तो या तो हमसे कोई चूक हो जाती है, छोड़ देते हैं। तो मैं बार बार सबसे कहता हूँ कि अगर 1 महीने में फ़ायदा हो जाए, जैसे आप कह रहे हैं 90% फ़ायदा, तो आप छोड़े नहीं, और ये ख़त्म होते होते आपको रोग मुक्त होना मुमकिन है। तो कभी एक आध बार वैसे ही हो जाए तो घबराना नहीं, क्योंकि ये एक अलग तरह की प्रक्रिया है। ये आपके बीमारी का इलाज है, ये वक्ती फ़ायदे की दवा नहीं है। तो आप इसे खाते रहें, ये कौन चलेगा आपको 3-4 महीने, 5 महीने, तो जब तक आप रोग मुक्त होना आपका मुमकिन है, जब तक इसे खाते रहिए। कभी कभी इत्तेफाक से ऐसा लगे कि बीमारी आ रही है तो उसे बिल्कुल फिक्र ना करें, अब तो आप ठीक होने के दर पर हैं। जी। तो बिहार से अगले कॉलर हैं राजेश जी हमारे साथ, स्वागत है आपका।
चलिए, लगता है शायद आपसे कांटेक्ट हमारा टूट गया है। कोई बात नहीं, आप फिर से प्रयास करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दर्शकों देखिए समय अभी है, आप लोग कोशिश कर सकते हैं हकीम साहब से, आप लोग लाइव बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को इन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट करना है जो आप लोगों के सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। बात की जाए दर्शकों अगर अतिया हर्ब्स की, तो अतिया हर्ब्स एक ब्रांडेड कंपनी है जिसकी 500 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी देश भर में है, जिसके फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जो सीधा लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग लाइव उनसे बात कर सकते हैं, लाइव नुस्खे जान सकते हैं, बेहतरीन कीमती नुस्खे दर्शकों जो ना जाने कितने लाखों लोगों ने अपनाए हैं, और उन्हीं लाखों लोगों में से कितने लोग तो अपने घर में बनाते हैं, लोगों तक उन नुस्खों को पहुंचाते हैं, और वही लोग आज सेहतमंद हैं। वही लोग ये कहते हैं कि अब तो हमें कोई रोग है ही नहीं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ नुस्खे अपनाते हैं, आयुर्वेद से जुड़ते हैं, यूनानी से जुड़ते हैं। चलिए इसी के साथ कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो हेलो, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जींद से बात कर रहा हूँ जी। क्या नाम है? ओमकार सैनी। जी ओमकार जी बताइए। मेरे जो है ना शुगर की बीमारी है जी। कब से है? ये 7 साल हो गए हैं जी। एज क्या है आपकी? मेरी 68 साल। और कोई दिक्कत परेशानी? थूक ज्यादा बनता है जी। जी हाँ देखिए सैनी साहब, बड़ी नाराज़गी सी लग रही है आपको, अंदाज ही आपका ऐसा है तो। और एक डायबिटीज़ वाले मरीज़ों के लिए भी एक रॉ मटेरियल आता है जो उनकी ऐसी परेशानियां जो आप बता रहे हैं उनको दुरुस्त करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल रखता है, और उसे कहते हैं जैतून का सिरका। ये बड़ा लाभप्रद है। वो दवाएं जो आप खाते हैं वो भी खाते रहें, और रात को सोते समय 3 चम्मच जैतून का सिरका पानी में मिलाकर आप रोज़ाना पी लिया करें। आपकी डायबिटीज़ स्थिर रहेगी और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो देखिए आपकी डायबिटीज़ ज़रूर कंट्रोल में हो जाएगी, लेकिन उसके लिए ये नुस्खे अपनाने होंगे जो अभी हकीम साहब ने आपको बताए हैं। हकीम साहब, जब व्यक्ति को शुगर हो जाता है, डायबिटिक हो जाता है, तो देखिए इसका इलाज तो नहीं है, व्यक्ति यही चाहता है कि बस ये कंट्रोल हो जाए कैसे ना कैसे। लेकिन जो प्री डायबिटीज़ होती है वो किस तरीके की डायबिटीज़ होती है, और साथ ही साथ क्या इसको ख़त्म किया जा सकता है? प्री डायबिटीज़ एक ऐसा टेस्ट है कि डायबिटिक लोगों के लिए वरदान है जी। यानी हम गुजरे हुए 3 महीनों का एक टेस्ट कराते हैं डायबिटीज़ का, जिसे प्री डायबिटीज़ कहते हैं। अगर उसमें हमें पता चल गया कि हमें गुजरे हुए महीनों में कितनी डायबिटीज़ रही, ये बढ़ गई थी या बढ़ रही है, तो फिर हम ठीक भी हो सकते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर हम अपना ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं, और कुछ चीज़ों परहेज़ करके, कुछ चीज़ों से, और कुछ पैदल चल के, कुछ गर्म पानी पीकर हम अपना इलाज कर सकते हैं। जैतून का सिरका पीना शुरू करें प्री डायबिटीज़ वाले, तो डायबिटीज़ उनको नहीं होती और वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी, इसी के साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। एमपी से हैं दुर्गा जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्ते सर जी नमस्कार। हाँ, महेश्वर से बोल रहे हैं। हाँ, तो सर जी से हमको बात कर रही है। जी बताइए। हाँ सर जी, हमको है ना वो चक्कर बहुत आते हैं, कमजोरी बहुत महसूस होती है। 2-3 साल पहले करंट लग गया था, तो बहुत कमजोरी, उसकी कमी बहुत है। हमारा जरा दिमाग भी नहीं काम देता है। अच्छा। और हाँ, और तो एकदम से ना कुछ काम करने का मन नहीं होता, कमजोरी बहुत महसूस होती है। कोई ताकत आए और खून बढ़े, ऐसा कुछ हमको दवाई बताओ। ठीक है, आप अपनी उम्र बताइए। हमारी उम्र है 45 साल, और है ना बाल भी बहुत झड़ रहे हैं सर जी। अभी हमने तो केसर गोली दवा कोई नहीं खा रहे, और सिर में भी दर्द होता है, एक टाइट आधा सिर दर्द करता है, तो बाजार की ऐसी गोली वगैरह खा लेते, बाकी अभी इलाज नहीं कराया। तो आपका ये टीवी पे कार्यक्रम देखने के लिए फिर हमने सोचा कि सर से बात कर लेते हैं। ठीक है।
तो देखिए ऐसे सीधा बैठे मेरी तरह, जैसे मैं सीधा बैठा हूँ, और ये कान इससे मिलाने की कोशिश करें कंधे से। ऐसे करती रहा करें जितना भी हो सके, 2 मिनट ज़रूर करें रोज़ाना, घड़ी देख के 2 मिनट, या इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और एक ऐसे 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 ऐसे, ये आप 2 मिनट करें रोज़ाना, और हो सकता है आपको दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़े। और अगर दवा की ज़रूरत पड़े तो फिर आप गोंदसिया ले लें, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाएं। आप देखेंगे कि आपके जिस्म में वलवला पैदा हो गया, ताकत भर दी गई, नसें आपकी ताकतवर हो गई, जोड़ ताकतवर हो गए, दर्द को चूस लेता है ये। और आधा आधा ग्राम बग़ैर चर्बी के दूध से, पानी से या जूस से, जैसे भी आपके हालात है, और लें। और 100 ग्राम भी मिल गया, अगर असली लेना ज़रूरी है, नकली बहुत मिलता है, इसको आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, इनके लिए कोई यूनानी मेडिसिन भी हो सकती है? हाँ, कैप्सूल टी केयर अगर आप दिन में 1 या 2 बार रोज़ाना खाया करें तो आपकी समस्या का निदान मुमकिन है।